हेलो गाइज, अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर के देख लेना। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही मुचिन अपनी बुचो नाइफ के साथ अटैक करती है तो वो अटैक सीधा उन स्वॉर्ड के साथ जाकर के टकरा जाती है और वो स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद मुचिन त्यान्यू की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो त्यान्यू अपनी क्लोन को मुचिन की तरफ आगे भेजने लगती है। इसके बाद मुचिन कहती है कि बोले ही तो मेरे अटैक को देख सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तो तुम मेरे अटैक को नहीं देख पाओगे। इसके बाद वहाँ पर बैठे एक ब्लैक वॉरियर कहती है कि इसकी टेक्निक कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये स्किल तो सच में एक्सट्रीमली डेंजरियस है। जिसके बाद मुचेन देखते हैं कि वो एक आई के बिल्कुल करीब आ चुका है और वो आई जैसे ही शोर से बाहर करती है तो मुचेन उस अटैक से बाल बाल बचती है। और दूसरी तरफ वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कहाँ से आया है। जिसके बाद मुचेन अपनी एनर्जी का अटैक करते हुए उस यंग मास्टर को मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी क्लोन बीच में आकर के उसकी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर त्यान्यू भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लड़का इतना फास्ट कैसे होता जा रहा है। जैसे जैसे ये फाइट करती जा रही है इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ये देखकर सिटी लॉर्ड उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है तो और से ग्रेनिसी उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि सिटी लॉर्ड इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना कि यहाँ की रोल क्या है। उसकी बुचर नाइफ को पकड़ने की स्टाइल को देखकर जनरल कहती है कि ये नाइफ पकड़ने की स्किल तो एंशिएंट कल्टीवेटर की स्टाइल की जैसा है। एंशिएंट टाइम में जो भी लड़ाई होती है तो एंशिएंट वॉरियर इसी तरह की स्टाइल से पकड़ते हैं और अपने सामने जो भी चीज आती है उसे बीच में से काट देते हैं। जिसके बाद मुचेन त्यान्यू के साथ फाइट करते हुए कहती है कि अभी तक इस लड़के ने अपना फाइनल अटैक नहीं किया है, मुझे देखना होगा कि इसकी फाइनल अटैक कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। वो वॉरियर अपनी क्लोन के साथ जैसे ही मुचेन की तरफ आगे बढ़ती है तो मुचेन फौरन से ग्रैंडपा युआनजी की और एक टेक्निक को इस्तेमाल करने लगती है। उसकी ये टेक्निक को देख करके सभी लोग कहने लगती है कि कोई जरूर एंशिएंट कल्टीवेटर की डिसाइबल होगी जो कि इसी तरह किसी टेक्निक की इस्तेमाल कर रही है। जिसके बाद मुचेन 100 त्यानदाओ टेक्निक को इस्तेमाल करती है और सारे के सारे क्लोन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में ग्रैंडपा युआनजी इसी तरह की टेक्निक को सिखाया करता था, मगर उसकी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो और किसी बंदे को नहीं सिखाती है। जिसके बाद जिसने ही उसकी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया था वो उसकी घर में घुसकर उसी एम्परर की सर से धड़ को अलग कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि त्यान्यू के सामने दो क्लोनों से बचाने के लिए खड़े होते हैं, मगर जैसे ही मुचेन अपनी नाइफ के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है तो वो पहले अपने आसपास जितने भी क्लोन होते हैं उन सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगती है। वो एक एक अटैक में एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करते हुआ जा रही होती है और पलक झपकते ही वो त्यान्यू के पास भी पहुंच जाती है और उसके ऊपर वो अपनी फाइनल अटैक भी कर देती है। लेकिन इस चीज का उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि मुचेन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो उसकी शैडो को ही हमें दिखाया जाता है। ये देखकर त्यान्यू भी बहुत ज्यादा शॉक होती है और कब उसका गला कट चुकी है उसे खुद ही नहीं पता होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन की एनर्जी की वजह से उसका सर धड़ से अलग होकर उसी ब्लड पूल के अंदर गिर जाती है। जिसके बाद उस ब्लड पूल के अंदर एक मछली उसकी सर को आकर खा जाती है। मुचेन को ये सब करता हुआ देखकर वहाँ पर इतने सारे बंदे बैठे होते हैं, सभी लोग चुप हो जाते हैं। इसके बाद हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था और सिटी लॉर्ड की जितने भी सारे सोल्जर होते हैं वो मुचेन को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद मुचेन अपनी नाइफ को अपने अंदर रखते हुए उस ड्रैगन कॉइन को अपने पास लाती है और वो सिटी लॉर्ड को कहती है कि मुझे किसी से फेवर लेना पसंद नहीं है। जिसके बाद वो उस 100 ड्रैगन कॉइन को सिटी लॉर्ड के मुंह के ऊपर मारती है। जिसके बाद सिटी लॉर्ड 100 कॉइन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है और वो उस कॉइन को इतनी जोर से ज्यादा पटकती है कि मुचेन के पास से गुजरते हुए वो कॉइन सीधा जमीन के अंदर धंस जाती है। सिटी लॉर्ड की इतनी ज्यादा गुस्से को देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि अब तो इस लड़के का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिसके बाद मुचेन कहती है कि लगता है कि सब लोग अभी ड्रिंक करने में मसरूफ है, पर मैंने तो यहाँ पर खाना खाया और खाने के बदले में पैसे भी दे दी, इसीलिए मैं अब यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और वो सभी ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और तभी सिटी लॉर्ड कहती है कि फौरन से इसे खत्म कर दो। लेकिन मुचेन वहाँ से पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाती है और उसकी स्पीड को देखकर जनरल भी हैरान हो जाती है और उसे याद आती है कि और कहती है कि ये तो वैसे ही स्पीड है उस दिन उस शिप के अंदर उस चोर की थी, उसने मेरा एक जेट स्टोन चुरा लिया था, लगता है कि ये उन्हीं बंदों का डिसाइबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सिटी लॉर्ड वहाँ पर खड़ा होती है तो ग्रेनिसी अपनी नीडल टेक्निक से उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि शायद उस लड़के को अब कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ये सर जीत चुकी हूँ इसीलिए उस मैजिक बुक को अब मैं किसी को भी नहीं दूंगी, तुम लोग यहाँ पर बैठकर आराम करो, मैं जाकर के अपनी जड़ सूत्रा को ले लेती हूँ। ये देखकर वो सभी लोग बिल्कुल खामोशी के जैसा बैठे हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फौरन से ग्रेनिसी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए सभी वॉरियर्स का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद सिटी लॉर्ड कहती है कि फौरन से अपनी आर्मी भेजो और उस लड़के को तलाश करो, वो हर हाल में यहाँ पर मरना चाहिए। ये देखकर वो यंग प्रिंसेस यान को कहती है कि अब उस लड़के का यहाँ से भाग जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मगर वो जनरल कहती है कि 7 प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं, हम यांग कांगो की आर्मी से है, इसीलिए हमारा रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर लोग बातें करते हुए कहते हैं कि वो नया लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ मुचेन को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रही होती है और वो कहता है कि उस यंग मास्टर
को मारने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब तो मैं और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुकी हूँ। मुझे फौरन से ग्रैनी सी और ब्रायन ग्रांडपा को ढूंढना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकूं, वरना मेरे लिए ही बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। तभी उसे अचानक से फील होती है कि जैसे ही उसका कोई पीछा कर रहा है। ये कहने के बाद जैसे ही वो पीछे देखती है तो वहाँ पर सभी लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लड़का है। और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर को हमें दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक गली की तरफ भागने लगती है और वो वॉरियर उनका पीछा करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे मूचन भाग रही होती है उसके पीछे वॉरियर आते ही जा रही होते हैं। इसके बाद हमें ग्रैनी सी की तरफ दिखाया जाता है, उसका पीछा करते हुए बहुत सारे मास्टर भी आ जाते हैं जो कि उससे उस मैजिक बुक को लेना चाहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को तो सेट की कल्टीवेटर रास्ते पे ही मार देते हैं। वो सभी लोग अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। और इस तरफ फिर ग्रैनी सी सिटी लॉर्ड को कह रही होती है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारा बेटा मारा गया है और तुमसे ये बात हजम नहीं हो रही। सिटी लॉर्ड कहती है कि मेरी बेटी की टेंशन मत लो, मैं उसे दोबारा से रीबॉर्न कर सकती हूँ, मगर जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम बहुत ज्यादा लंबे टाइम से अपियर हुए हो और मैं तुम्हें आज यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ। जिसके बाद हमें ग्रैनी सी को दिखाया जाता है जो कि अपनी चार्म पावर का इस्तेमाल करने लगती है और वो अपनी खूबसूरती से वहाँ पर सभी लोगों को फंसाने लगती है और वो सभी लोग लड़ना छोड़कर वहाँ पर तो ग्रैनी सी को देखने लगती है और ग्रैनी सी बड़ी आराम से उन लोगों के बीच में होते हुए चली जाती है। तभी वो में ब्लैक वॉरियर को वहाँ से पीछे उठाकर फेंक देती है और कहती है कि ये मेरी है, मगर वहाँ पर दूसरा वॉरियर आकर के उसके ऊपर अटैक करने लगती है और वो तीनों ही वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। मगर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है कि तुम बेवकूफ को पता नहीं चल रहा है कि वो तुम्हारी वो इल्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक वॉरियर जैसे ही अपनी पावर से एक जायंट प्लम अटैक करती है तो एनसी वहाँ से फौरन ही गायब हो जाती है और दूसरी तरफ आकर के अपनी नीडल टेक्निक से उसकी मुंह को इस पर बांध देती है और फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है। इसके बाद ग्रैनी सी कहती है कि तुम सभी लोग मुझे एक भी खर्च नहीं दे पाए और तुम लोगों को वही मैजिक बुक चाहिए। और हम देखते हैं कि ग्रैनी सी अपनी टू पावर को शो करने लगती है और तभी सिटी लॉर्ड कहती है कि ऐसा लगता है कि उस मैजिक बुक में ना ही सिर्फ गॉड बनने की टेक्निक है बल्कि उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। शायद हम अपनी मैजिकल बीस्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इतना कहने के बाद हमें वहाँ पर एक जायंट बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत बड़ा होती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर ग्रैनी सी बैठी हुई होती है और उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम मूचन को देखते हैं जो उन वॉरियर से बचते हुए भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की वॉरियर मैजिकल अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर मूचन भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये पहली आर्मी है जो मैजिकल अटैक कर रही है। मगर जैसे ही मूचन उस गली के अंदर जाती है तो वो देखती है कि आगे से एक आर्मी आ रही है और पीछे से भी एक आर्मी आ रही है। वो उन दोनों के बीचों में फंस चुकी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर 360 हॉल की लड़की आ जाती है। वहाँ पर उस लड़की को देखकर सभी सोल्जर हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन हमें पीछे से एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपनी बहुत सारे शोर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोल्जर को यहीं पर मार देती है। इसके बाद हमें दूसरे रेस्टोरेंट में वही लेडी को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में 2 बूचर नाइफ लेकर के आती है और उन सभी वॉरियर को यहीं पर खत्म कर देती है। और बाकी लोग जो बच गए थे वहाँ पर एक फैन मास्टर आती है और उन लोगों का भी काम तमाम कर देती है। और छत पर बहुत वॉरियर को मारने के लिए वहाँ पर एक बंदा आ जाती है जो अपने फायर से उन सभी बंदे को जलाकर राख कर देती है। और ऊपर से जो लोग मारने के लिए आ रहे होते हैं उन सभी को व्हाइट टाइगर गाल ने मार करके उनकी हड्डी पसली कर देती है। और ये देखकर मूचन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पर 360 हॉल की बहुत सारे मास्टर होते हैं जो कि मूचन को सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उन सभी को वहाँ पर देख करके मूचन कहती है कि ट्यांगलोंग सिटी में 360 हॉल की इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन है। तो वहाँ पर मौजूद स्वॉर्ड मास्टर कहती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इतने भी सारे रेस्टोरेंट है और शॉप और प्रॉपर्टी है उन सभी हमारी है, यानी कि वो प्रॉपर्टी अब आपकी है। ये सुनकर मूचन हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है? इस पर वो मास्टर कहती है कि हाँ, ट्यांगलोंग सिटी की आधी की प्रॉपर्टी हमारी है और यहाँ पर सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो हमारी स्टूडेंट है, मगर आप सब कुछ यंग मास्टर के हिसाब से होगा। आप जो ऑर्डर देंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। ये सुनकर मूचन कहती है कि तुम फौरन से ग्रैनी सी को ढूंढो। और इतना कहने के बाद वो सभी लोग ग्रैनी सी और ब्लाइंड ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मूचन ऊपर की तरफ देखती है तो आसमान पूरी तरीके से लाल हो चुका था। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड भी पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।